जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भाई देखो, साफ साफ बातें कर रहा हूं। आज हम लोग एक तो पढ़ेंगे 2 से 5 मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दे रहा हूं करंट अफेयर क्वेश्चन भाई 5 से 7 मिनट का ही है। अब आप कहोगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन में इतना कम क्यों? जो सच्चाई है यही है, ठीक है। और जो बिल्कुल सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ, ना कि लंबा खींचूँ तो लंबा खींचने के चक्कर में बहुत लंबे खींच जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपके करंट अफेयर में, एक क्वेश्चन आ रखा है कि आराम बाग कहाँ है। तो सीधा सा ध्यान रखना, ये चर्चा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, जो आराम बाग है यह कोलकाता में स्थित है। ऐसा इसलिए कि अभी जो है भारतीय प्रधानमंत्री का रैली आयोजन किया गया था और यह भव्य आयोजन था, इसलिए कई बार ये शब्द जो है ना आराम बाग लेकर चर्चा में था। तो आराम बाग कहाँ है? तो कोलकाता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, गवर्नमेंट के द्वारा यदि देखा जाए तो 9 अप्रैल 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्लान, एक योजना चलाया गया, जो आपके सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं। यह जो सवाल है यह है बिग कैट अलायंस। ध्यान रखना, बिग कैट अलायंस संरक्षण। तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, बिग कैट अलायंस संरक्षण परियोजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? तो 2023 में। देखो इस वर्ड को पकड़ो, कैट। कैट की जो बड़ी प्रजाति है, जैसे टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, इन सबों को बचाने के लिए, बिग मतलब बड़ा, तो इन सबों को बचाने के लिए या इन सबों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह मुहिम चलाई गई। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि इसमें मूल रूप से क्या क्या शामिल किया गया है। तो इसमें यदि देखो तो भाई बाघ है, शेर है, टाइगर है, लायन है। अगले की बात करें तो तेंदुआ है, लेपर्ड। उसके बाद देखा जाए तो हिम तेंदुआ है। बिल्कुल प्रॉपर मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिम तेंदुआ हो गया। उसके बाद यदि देखा जाए तो चीता हो जाएगा। उसके बाद यदि देखा जाए तो प्यूमा। ये प्यूमा भी बाघ, शेर, तेंदुआ वगैरह की ही प्रजाति, इतना ही बड़ा है। और यह प्यूमा मुख्य रूप से यदि आपसे पूछा जाए कि यह प्यूमा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये जो प्यूमा पाया जाता है यह यूएसए में जनरली देखने को मिलता है। इसी तरह से चीता के तरह ही एक और प्रजाति है बिग कैट की, जिसका नाम है जगुआर। और यह जो जगुआर पाए जाते हैं यह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के जंगलों में। तो ये आप माइंड में सेट कर लेना। मैं आपको बता देता हूं, बिग कैट अलायंस संरक्षण भारत सरकार के द्वारा 2023 में शुरू किया गया। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन शामिल है? टाइगर है, लायन है, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है। मैं पढ़ाया हूं तेंदुआ की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हिम तेंदुआ कहाँ है? लद्दाख में। चीता प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। तो चीता है, प्यूमा, यह भी चीता वगैरह शेर के समान दिखाई देते हैं। तो यह पाया जाता है यूएसए में और जगुआर पाया जाता है अफ्रीका में। तो यह जो है संरक्षण की बात कही गई और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भाई शुरू किया गया। तो इसे यदि मिस किया तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके जो है ना हाथ से निकल गया भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि अमृत उद्यान कहाँ है? तो आपको पता है जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वहीं पर अमृत उद्यान खोला गया है। अच्छे अच्छे यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन वगैरह हैं, फ्लावर वगैरह हैं। तो कई बार अमृत उद्यान चर्चा में रहता है। ठीक है, अमृत उद्यान कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन में ही, बड़ा सा पार्क है, उसी में स्थित है। ऐसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल बड़ा ही क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया है कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 को ध्यान रखना संविधान की आत्मा कह दिया। हालांकि संविधान की आत्मा हम लोग किसे किसे कहते हैं? तो एक तो प्रियम्बल को कहते हैं, प्रस्तावना को।
मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को डीप रूप में। और एक आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा, लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को भी संविधान की आत्मा कहे हैं। अब यहां मैं डीप जाऊंगा तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट पढ़ाना पड़ेगा, फिर तो वो बकवास वाला कहानी हो गया। सीधा सा क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन भाई देखा जाए तो सीधा सा पूछा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय, तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। एक होमवर्क मैं देता हूं आप लोगों को कि भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का गठन मुख्य रूप से किस वर्ष हुआ, यह हमें जरूर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भाई अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो लोकसभा का चुनाव 2024 में जो होने वाला है वह कितने नंबर का लोकसभा चुनाव होगा, तो यह 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव होगा। सभी एग्जाम के लिए भाई बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है कि हाल फिलहाल में धर्म गार्जियन, हालांकि पिछले से पिछले क्लास में मैं बताया हूं कि धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कहां हुआ है, तो यह राजस्थान में हुआ है। और भारत के साथ कौन से देश भाग लिए हैं, तो धर्म गार्जियन हमेशा होता है भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज, इस बार भारत के राजस्थान राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न भाई है, साफ साफ बोला है कि भारत को दलहन के क्षेत्र में, भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की बात कर रहा है। तो भारत को दलहन के क्षेत्र में भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, अभी दूसरे देश से मंगाना पड़ता है भाई, है ना। तो दलहन के क्षेत्र में भारत का यह टारगेट है कि 2027 तक भारत दलहन के क्षेत्र में भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन दे देगा कि दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कब तक हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको कुछ नहीं, एक ही जगह ध्यान रखना है, 27। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है भाई कि हाल फिलहाल में अभी यदि देखा जाए तो अरब सागर में, अरब सागर से क्वेश्चन आ रखा है, अरब सागर में जो नौसेना के जो कमांडो हैं, नौसेना के कमांडो का जो है ना मुख्य रूप से देखा जाए तो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। और इसका मेन मकसद है अरब सागर, हिंद महासागर और अपना जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है, इन तीनों क्षेत्र में जो भी गतिविधि हो रहे हैं, जो गलत कार्य हो रहे हैं, चाहे वह चाइना हो चाहे वह अदर कंट्री हो, सभी के चुनौतियों का बड़े अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सामना करेंगे। इसलिए नौसेना कमांडो का मीटिंग आयोजन किया गया, कॉन्फ्रेंस। कहाँ भाई, तो अरब सागर में किया गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि हाल फिलहाल में किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के भी मेन जज होते हैं, तो किस हाई कोर्ट के मेन जज ने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति को, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम है गंगोपाध्याय। यही है ना भाई, हाँ बिल्कुल। तो गंगोपाध्याय जो है मुख्य रूप से कोलकाता हाई कोर्ट के, वेस्ट बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट के मेन जज थे। वो अभी हाल फिलहाल में क्या दे दिया भाई, त्यागपत्र दे दिया। और काफी जो है ना चर्चा का सब्जेक्ट रहा, इसलिए आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भाई आज का अंतिम प्रश्न, इतना ही सवाल बना भाई, ठीक है। अंतिम प्रश्न सीधा सा, आपको कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे कि पाकिस्तान की पहली महिला सीएम कौन बनी थी, ठीक है, तो मरियम बनी थी। अब यहां पे यदि देखा जाए मुख्य रूप से, तो पाकिस्तान की यदि बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं, नए प्रधानमंत्री, तो शहबाज शरीफ बने हैं। ध्यान रखिएगा, शहबाज
शरीफ बने हैं और यह इनका कार्यकाल जो है दूसरा कार्यकाल है। और यहाँ से यह भी ध्यान रखिएगा कि भाई प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? उसका नाम भाई है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। तो इतना ही क्वेश्चन बना भाई, 2 से 5 तारीख तक इतना पढ़ लो, और 1-2 क्वेश्चन तो इसमें बम्फर क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसे यदि कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए सुलभ हो जाएगा। फिर मिलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय।